हमारे सामने अभी अफगानिस्तान की बात की कि वहाँ पे कौम क्या किया उसने, कौम ने वहाँ पे कौम लेट गई थी अमेरिका के आगे, क्या किया उस कौम ने? उसी तरीके से उसी कौम के लोग जो है वो उनकी फौज में भर्ती हुए जो अमेरिका ने फौज बनाई। फर्क सिर्फ ये है कि तालिबान एक ऐसी जमात, एक ऐसा ग्रुप जिनको ये यकीन था कि हथियार उठाए बगैर इनसे जान नहीं छूटेगी, उन्होंने हथियार उठाया और फौज के खिलाफ उठाया। किस फौज के खिलाफ? अमेरिकी फौज के खिलाफ नहीं जनाब, उस फौज के खिलाफ भी जो अमेरिका ने बनाई। जब अमेरिका की बनाई हुई फौज अफगानिस्तान ने कबूल नहीं की तो हमें किस बला ने काटा है कि हम अंग्रेज की बनाई हुई फौज को कबूल करें? हमें क्या मजबूरी है कि हम इस फौज को अपनी फौज कहें? ये नहीं है हमारी फौज। उसी तरीके से जैसे अमेरिका की बनाई हुई फौज अफगान फौज नहीं है, उसी तरीके से अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई हुई फौज हमारी नहीं है। अगर अमेरिका की बनाई हुई फौज उसी तरीके से रह जाती तो अफगानिस्तान भी अमेरिका की ही डीप स्टेट बनता, जैसा कि पाकिस्तान है। जिसने जो फौज बनाई ये फौज उसी के लिए है, उसी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान की बनाई हुई उस फौज से जान छुड़ा ली, उनके टैंकों पे कब्जा कर लिया, उनकी छावनियों पे कब्जा कर लिया, उनको नंगा करके वहाँ पे एक इबरत का निशान बनाया, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमें ऐसी कौन सी गलतफहमी लाक है कि हम इस फौज को अपनी फौज कहें, जबकि हमें यकीन है कि अंग्रेज ने ये फौज बनाई और हमारे ऊपर मुसल्लत की। कितना अरसा ये फौज रही जब अंग्रेज ने बनाई? 25 साल। अमेरिका ने जो फौज अफगानिस्तान में बनाई वो कितना अरसा रही? 20 साल। 5 साल के डिफरेंस से आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये फौज हमारी है? कैसे मुमकिन है कि आप एक पराई फौज को अपनी फौज तस्वर कर ले? एक ही हल है और वही हल है। अगर उसके अलावा कोई समझता है तो वो ट्राई कर ले, हमें उससे कोई हर्ज नहीं। बड़ी क्लैरिटी के साथ कि आपको हथियार उठाए बगैर ये आजादी नहीं मिलेगी। इस फौज से आपको टकराना होगा, चाहे 50,000 लोग खड़े हों, चाहे 50 लाख लोग खड़े हों, आपको हथियार लेके खड़ा होना पड़ेगा। वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि आप ये सोचे कि वोट के जरिए आप आजादी हासिल करेंगे। नहीं मिलेगी आपको आजादी। वो हक जिसकी आपको तलाश है वो नहीं मिलेगा। आप मुझे शर्त लगा लें कि अगर इमरान खान वजीर आज़म बन जाए और उसके बाद आपके पास ये कानून आ जाए कि आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में किसी एक बदमाशी के खिलाफ आप चीफ ऑफ आर्मी के स्टाफ पर्चा कटवा सकते हैं? नहीं कटवा सकते। आप वजीर आजम को FIR में नामजद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब आप उसको नहीं कर सकते, उसके एजेंट को भी नहीं कर सकते। ये बात कंफर्म रखिए अपने पास। आपको आपका हक चाहिए, आपकी आजादी चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए, इस जुल्म से निजात चाहिए, तो उसके लिए आपको इस फौज से निजात चाहिए। जब तक ये फौज आपके ऊपर मुसल्लत है आपको रत्ती बराबर अनाज नहीं मिलने वाला। आजादी और हकूक तो बड़ी दूर की बात है।